आप जिस ब्रांच में काम करते हैं वहाँ देखेंगे कि अक्सर कुछ लोग एजेंसी लेते हैं और एजेंसी लेने के कुछ ही दिनों के बाद वो एजेंसी छोड़ देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके जो रिलेटिव्स होते हैं, जान पहचान के लोग होते हैं, उनसे वो पॉलिसी ले लेते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे पॉलिसी की बातें करते हैं। उसके बाद उनकी पॉलिसी लेने के बाद जब उनको कोई प्रोस्पेक्ट नहीं मिलता है, जब उनकी पॉलिसीज़ नहीं होती है और कुछ लोगों के रिजेक्शंस होते हैं, नो सुनने के बाद वो कुछ दिनों के अंदर एजेंसी छोड़ देते हैं, यानी वो एलआईसी में काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो एक रिलेशनशिप जो बिल्डअप होनी चाहिए कस्टमर के साथ वो नहीं हो पाता, और साथ ही एक अनजान कस्टमर के साथ कैसे हम बात करेंगे, कैसे उनके साथ डील करेंगे और उसके नो को किस तरह से हम यस में कन्वर्ट करेंगे, अपने अंदर किस तरह से हम पेशेंस को बिल्डअप करेंगे, ये सारी टेक्निक हमारे अंदर नहीं होती। इस कारण हम कुछ ही दिनों के अंदर एजेंसी छोड़कर दूसरे व्यवसाय में लग जाते हैं। हालांकि ये नेगेटिविटी हमारे अंदर जब तक रहेगी तब तक हम किसी भी बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप एजेंसी छोड़कर कहीं और चले जाएं, यदि आपके अंदर ये नेगेटिविटी रहेगी, ये पेशेंस की कमी रहेगी, तो आप किसी भी बिजनेस में कहीं भी ग्रो नहीं कर पाएंगे। एलआईसी की बिज़नेस एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का बिज़नेस है। जब आप किसी की पॉलिसी करते हैं तो उसके साथ आपका एक लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्डअप होता है। वो आपको कॉल करेंगे, विभिन्न समस्याओं के लिए कॉल करेंगे, साथ ही जो उनकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगे, उनको लगता है कि ये हमारा क्लोज़ रिलेशन में है, हमारे क्लोज़ रिलेशन में है, और आपसे वो शेयर करता है। आपको प्रयास करनी होगी कि उनकी उन समस्याओं का भी समाधान ढूंढें। यदि आपके अंदर नॉलेज है, आप एक रिलेशनशिप बिजनेस में हैं, तो आप ज़रूर उन समस्याओं के भी समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से जब आप क्लोज रिलेशनशिप बिल्डअप करेंगे, उनको सही सर्विसिंग देंगे, उनकी पॉलिसीज़ की सही देखभाल करेंगे, समय पर उनको हर चीज़ की जानकारी देंगे, तो निश्चित रूप से आप इस मार्केट में ग्रो कर पाएंगे, टिके रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। आपने एजेंसी ली है, आप इस बिज़नेस में आए हैं, आप लोगों से मिलें, आपके क्लोज रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, इन सब की पॉलिसी लेने के बाद आप अनजान लोगों से मिलें, अनजान लोगों के प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाएं। आप जब उन लोगों से मिलेंगे, यदि उनकी नो भी होती है तो भी उसको आप अपने लिस्ट में रखें और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के रूप में उसको लें। यानी NO, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट टाइम दोबारा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद दोबारा उनसे आप मिलें। एक लंबी लिस्ट आपके पास होनी चाहिए प्रोस्पेक्ट की, जिनसे आप लगातार मिलते रहें। जब भी आप घर से बाहर निकले तो ऐसा ना हो कि आपको सोचना पड़े कि आपको किन से मिलना है। आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपके पास एक ऐसी लिस्ट होनी चाहिए जिनसे आप निकलने के साथ ही भेंट कर सकते हैं। तो प्रतिदिन आप एक प्रोस्पेक्ट लिस्ट के अनुसार घर से निकलें और उन प्रोस्पेक्ट लोगों से मिलें। उनमें से कुछ लोगों का यस होगा, कुछ लोगों का नो होगा। जिनका नो होगा तो ये आपकी लिस्ट में शामिल रहेगा। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप उनसे फिर दोबारा मिलेंगे, रास्ते में जब उनसे मुलाकात होगी मुस्कुरा कर मिलें, उनके साथ रिलेशन में रहें, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, तो निश्चित रूप से नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी आपको उनकी पॉलिसी भी ज़रूर मिलेगी। तो आप यदि बिज़नेस में आए हैं, आप नए हैं, तो आप काम को, बिज़नेस को ना छोड़ें, बल्कि आप जो भी पॉलिसी ले चुके हैं उसके बाद नए लोगों से मिलें, उनकी एक प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बनाएं, उन लिस्ट के अनुसार आप फॉलो अप करें, और यस होती है तो ठीक है, नो होती है तो उनको भी आप लिस्ट में शामिल रखें। और इस तरह से आपके पास 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोगों की एक लिस्ट होनी चाहिए, और उसको बांट कर, छांट कर आप उसमें से प्रतिदिन कुछ लोगों से मिलते रहें जिनसे आपको पॉलिसी मिलने की संभावना है। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि यदि रिजेक्शन होती है, नो मिलती है, फिर भी आपको प्रोस्पेक्ट में शामिल रखना है उनको और लगातार उनसे मिलते रहने का प्रयास करना है। एलआईसी में वही लोग सक्सेस होते हैं जो लगातार लोगों से मिलते हैं, लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं, मार्केट में बने रहते हैं, मार्केट में घूमते हैं और लोगों के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं। यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइजर्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।